गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। आज का वीडियो दोस्तों राजस्थान के संपूर्ण चरणों को एक साथ समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इसमें स्लाइड तो 5वें, 6ठे और 7वें चरण की दी गई है, लेकिन इसमें आपको इससे पहले जो 2 वीडियो बनाने दोस्तों मेरे अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको छोटे छोटे भागों में समझाने का प्रयास किया, लेकिन आपके उत्साह को ज़्यादा देखते हुए मैंने इस वीडियो में सारा एकीकरण एक साथ समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो एंड तक देख लेना दोस्तों, नहीं लगे तो जो आपकी मर्जी है वो करना। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस समय हम आज़ाद हुए थे वर्ष 1947 में, उस वक्त हमारा राजस्थान लगभग 19 रियासत और 3 ठिकानों में बटा हुआ था। 19 रियासतें आपको पता ही होगा कौन कौन सी थी, और 3 ठिकाने कुशलगढ़, नीमराना और लावा था। दोस्तों इन ठिकानों को और इन रियासतों को मिलाने के लिए हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ पटेल और राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले दामोदर दास राठी और विश्व के लौह पुरुष जाने जाते हैं। आपको पता हो तो विसार्क, जो कि जर्मनी के एकीकरण में सहायक था। तो इस प्रकार राजस्थान का जो एकीकरण था, इसकी जो दौड़ होती है स्टार्ट, वो होती है 18 मार्च 1948 को, और पहला चरण होता है 18 मार्च 1948 को। आपको विदित तो होगा, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम एकीकरण का प्रथम चरण होता है, और उसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें मिलकर के एक मत्स्य संघ का निर्माण करती है, और उस मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल ने भरतपुर में उद्घाटन किया था, और करौली को राजधानी बनाया गया था। दोस्तों ये मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो था गोकुलाल असावा, और इसका जो राज प्रमुख था वो उदय भान सिंह था। दोस्तों RSP 2018 का प्रश्न था। उसके बाद जो प्रथम चरण था उसी में इतना ही आपको याद रखना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा चरण पढ़ा था हमने, और दूसरे चरण में आपको विदित होगा हमने ये पढ़ा था, द्वितीय चरण में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के जो एकीकरण का दूसरा चरण है उसमें जो 10 रियासतें थी वो मिलती है राजस्थान, और राजस्थान संघ बनाती है, जिसे पूर्व राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है। RSP 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ नाम से राजस्थान कब बनाया, किस चरण में बना, तो वो सेकंड चरण था। और सेकंड चरण की डेट बताऊं तो वो थी 25 मार्च 1948 को, और 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन कोटा में किया जाता है, और कोटा का जो राजा भीम सिंह था उसको दूसरे चरण का राज प्रमुख बनाया जाता है, महाराजा प्रमुख बनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा जो माणिक्यलाल वर्मा थे उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है दूसरे चरण का, और प्रथम चरण का गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और दूसरे चरण का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया जाता है। उसके बाद में तीसरा चरण पढ़ा था हमने, और दूसरे चरण में अगर कुछ रियासतों की बात करूं तो एक छोटा सा कोड है, बाबू, झाड़ू, पसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, बाबू, झाड़ू, झालावाड़ और डूंगरपुर, प्रसाटो यानी प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। उसके बाद में हमने तीसरा चरण पढ़ा था कल। तीसरे चरण में ये पढ़ा था कि तीसरे चरण में जो उदयपुर रियासत थी, उदयपुर रियासत को पहले यहाँ का राजा अलग से राज्य बनाना चाह रहा था, लेकिन उसकी सारी संभावनाओं को विफल करते हुए दोस्तों तीसरे चरण का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को किया जाता है। और तीसरे चरण में क्या किया जाता है, तीसरे चरण में जो उदयपुर या मारवाड़, जो मेवाड़ रियासत थी, उदयपुर या मेवाड़ रियासत, उसको राजस्थान में मिला लिया जाता है, और वहाँ का जो शासक था उसको महाराजा प्रमुख बना दिया जाता है। और उसके बाद में तीसरे चरण में ही दोस्तों जो 25 अप्रैल 1948 को होता है, इसमें उदयपुर में ही इसका उद्घाटन होता है, और उसके बाद में इसका चौथा चरण होता है। और चौथे चरण की पहला चरण भी उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था, दूसरे चरण का उद्घाटन भी एन.वी. गाडगिल ने किया था, और तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और मेवाड़ और पूरा राजस्थान संघ एक जगह मिलते हैं तीसरे चरण में। उसके बाद छोटे चरण की बात करूँ तो चौथे चरण में क्या हुआ था दोस्तों, चौथे चरण में आपको विदित होगा, आपको याद होगा कि चौथे चरण में जो संयुक्त राजस्थान जो ये था पूर्व राजस्थान संघ, इसमें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जो 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इन चारों रियासतों को मिला दिया जाता है। और इन चारों रियासतों को मिलाकर के दोस्तों
संयुक्त राजस्थान संघ बनता है और संयुक्त राजस्थान संघ ही चौथे चरण में बनता है और इसका उद्घाटन आपको विदित होगा 30 मार्च 1949 को हुआ था। 30 मार्च 1949 को जब इसका उद्घाटन हुआ था उस वक्त हमारे राजस्थान की नींव पड़ती है और हमारे राजस्थान का नामकरण राजस्थान भी होता है। आपको विदित होगा दोस्तों कि राजस्थान नाम तभी पड़ा था और हम राजस्थान जो दिवस मनाते हैं आज भी वो उसी 30 मार्च को याद रखने के लिए मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारी राजधानी जयपुर बनी थी। 30 मार्च 1949 को सत्यनारायण राव एक समिति बनाई गई थी, सत्यनारायण राव समिति, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही जो जयपुर है उसको राजधानी बनाया जाता है। उदयपुर को खनन विभाग दिया जाता है, बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया जाता है, जोधपुर को हाई कोर्ट दिया जाता है और अगस्त 1949 में जोधपुर में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, राजस्थान की हाई कोर्ट की। और इसके अलावा चौथा चरण समाप्त होता है और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे। इस बार चौथा चरण भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो गया सारा का सारा। और पाँच चरण लेकर आया हूँ दोस्तों आज दोस्तों, इसलिए ये छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसमें दो वीडियो थे उनका भी सार आ गया है और इसमें 5 छठा 7 चरण भी आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। और दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में इतना तो यकीन करना कि जो आपको ये वीडियो बना कर दिए गए इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। दोस्तों थोड़ा सा देखने में जो आप कंजूस बरत रहे हो ये मैं डिमोटिवेट करने में सहायक है, लेकिन दोस्तों देखना आपको ही पड़ेगा। किसी से आपने सुना होगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों हो सकता है हमारा दौर ऐसा चल रहा हो कि हम जो चीज़ें कंटेंट डाल रहे हैं वो आप लोग पसंद नहीं हो और आप नहीं देखे हो, लेकिन दोस्तों जो देख रहे हैं उनको इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कुछ समय बाद। दोस्तों वक्त का वेट हर एक इंसान को करना होता है। अगर आप राजस्थान के एकीकरण जैसा टॉपिक नहीं देखना चाहते हो, इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती कोई आपके जीवन में। 5 चरण में जो संयुक्त राजस्थान बना था चौथे चरण में वो उसमें और मत्स्य संघ का विलय हो जाता है और संयुक्त वृहद राजस्थान बन जाता है। संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय हो जाता है 5वें चरण में। वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ का विलय हो जाता है और मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को होता है। दोस्तों 30 मार्च 1949 को चौथा चरण होता है और 15 मई 1949 को उसका विलय हो जाता है राजस्थान और मत्स्य संघ का। और यह है विलय शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर होता है। दोस्तों वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुआ था जयपुर को राजधानी वाला, और शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर राजस्थान संघ वृहद संयुक्त राजस्थान संघ और मत्स्य संघ में समझौता होता है, एक विलय होता है और संयुक्त वृहद राजस्थान 5वें चरण में बनता है और उसकी डेट थी 15 मई 1949 को। उसके बाद में अन्य सदस्य RK सिंघवा था और प्रभु दयाल था। शोभाराम कुमाऊत को शास्त्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। भरतपुर को कृषि विभाग दिया जाता है। भरतपुर में आज भी कृषि विभाग है दोस्तों राजस्थान का। इसके अलावा एक और स्लाइड है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, वो है आबू का दिलवाड़ा मंदिर। आबू का दिलवाड़ा सहित निवासी गांव गुजरात में मिलाया गया था। आबू और दिलवाड़ा को सहित ही वर्तमान सिरोही के निवासी गांवों को गुजरात में मिला लिया गया था। सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया था, सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया और आबू और देलवाड़ा को और इसके साथ में कुछ गांव थे उनको गुजरात में मिला दिया गया और सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया। गोकुल भाई भट्ट का गाँव हातल भी शामिल था। हातल गांव जो गोकुल भाई भट्ट का था वो भी राजस्थान को दे दिया गया। यह विलय 26 जनवरी 1950 को किया गया तथा हमारा प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। दोस्तों हमारा प्रदेश का राजस्थान कब पड़ा? 26 जनवरी 1950। याद रखना ये प्रश्न भी आ सकता है। राजस्थान का पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग रायथाना के रूप में सर थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। उसके बाद में राजपूताना के रूप में सर थॉमस ने किया था और रायथाना शब्द का प्रयोग राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के आसपास किया था। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के आसपास किया था, जबकि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। दोस्तों तो जो राजस्थान नाम पड़ता है वो 26 जनवरी 1950 को पड़ता है और इस अनुसूचित विलय पर पटेल का जवाब था राजस्थान वालों को गोकुल भाई पटेल चाहिए था और वह उनको मिल गया। गोकुल भाई भट्ट चाहिए था और वह उनको मिल गया। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को 1950 में प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दोस्तों आपको विदित होगा कि 50 से पहले जो 4 चरण पढ़े थे हमने, जो 4 चरण हुए थे उनमें
प्रधानमंत्री बनाए। आपको विदित होगा कि प्रधानमंत्री होता था पद पोस्ट, पहले में शोभाराम कुमावत था, दूसरे के अंदर आपको विदित होगा कि दूसरा में कोई और था और तीसरे के अंदर दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे वो मणिकलाल वर्मा थे, और चौथे में हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन हीरालाल शास्त्री को 26 जनवरी 1950 के 5 चरण के बाद में राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया और मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। जयनारायण व्यास, सी एस वेंकटचारी। इसके बाद में एक स्लाइड और है और वह है निर्वाचित मुख्यमंत्री टेकाराम पालीवाल थी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टेकाराम पालीवाल, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मनोनीत और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टेकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुकाड़िया। राजस्थान की सबसे युवा पीएम, राजस्थान की सर्वाधिक समय रहने वाली सीएम मोहनलाल सुकाड़िया रहे थे। सबसे कम समय में रहने वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा 16 दिन तक। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक रहे थे, लगभग 16 दिन तक। और राजस्थान के सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक पीएम रहे जयनारायण व्यास, और सबसे कम समय हीरालाल देवपुरा रहा 16 दिन का कार्यकाल रहा। पहले चुनाव 1951-52 में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें राम राज्य पार्टी को मिली थी। उसके अलावा फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया। 2 अन्य सदस्य एम पानीकर और बीकानेर की तरफ से संविधान सभा में आए थे, और हृदयनाथ कुंजरू और पानीकर और कुंजरू आए थे। और अध्यक्ष कौन था? जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक आबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए। आबू और देलवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया, और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, और मध्य प्रदेश सुनेटप्पा राजस्थान से दे दिया गया, और राजस्थान का सिरोज एमपी को दिया गया। इसके अलावा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान का भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बना। इसके अलावा 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। राजा प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसकी जगह राज्यपाल बनाया गया। याद रखना दोस्तों, पहला राज्यपाल 1956 में बनते हैं। 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य प्रमुख पद हुआ करता था वो समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल को पद मुक्त कर दिया गया। आपको विदित होगा राजस्थानी प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल चंद थे दोस्तों। 1771 ईस्वी में 26वां संविधान संशोधन किया जाता है और राजाओं के परिप्रेक्ष्य समाप्त कर दिए जाते हैं। अजमेर पहले केंद्र शासित प्रदेश था तथा यहाँ धारा सभा 30 सदस्य हुआ करती थी। दोस्तों, अजमेर पहले केंद्र शासित प्रदेश था और यहाँ पर एक धारा सभा हुआ करती थी। धारा सभा में 30 सदस्य हुआ करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा की राजस्थान में विलय का विरोध किया था। हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था विरोध। इसके अलावा जयपुर व अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था और समाधान के लिए एक समिति बनाई गई थी जिससे सदस्य सत्यनारायण राव थे। सत्यनारायण राव समिति और विश्वनाथन एंड BK गुप्ता। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अजमेर को राजस्व विभाग दिया गया। राजस्व विभाग दिया गया। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में मिला दिया गया। 19 जुलाई 1948 को, ये अलग सिस्टम है दोस्तों लावा का। 19 जुलाई 1948 को इस ठिकाने को जयपुर रियासत में मिला दिया गया। इस प्रकार 7 चरण समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। एक बार आपको छोटी सी इनकी डेट और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कराने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है, पहला चरण कब हुआ था, डेट याद कर लो एक बार, 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, 30, 15, 26 और 1 याद रखना दोस्तों। 18 अप्रैल, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948। 3 चरण संपन्न। प्रथम चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण
पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। पांचवा चरण पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा चरण हुआ था संयुक्त राजस्थान, चौथा हुआ था संयुक्त वृहद राजस्थान और पांचवा हुआ था संयुक्त राजस्थान और पांचवा हुआ था संयुक्त वृहद राजस्थान और छठा हुआ था, आपको पता हो तो दोस्तों इस प्रकार पहला चरण कब संपन्न हुआ? 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948। चौथे की डेट याद करें तो 30 मार्च 1949। पांचवें चरण की डेट याद करें तो 15 मई 1949। छठे चरण की बात करें तो छठा चरण 26 जनवरी 1950। सातवां चरण की बात करें तो सातवां चरण कब हुआ था? सातवां चरण संपन्न हुआ था दोस्तों, सातवां चरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर 1956 से ही 7वीं स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम राज्यपाल निहाल चंद्र को बनाया जाता है और 1 नवंबर 2000 से राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बनकर पड़ा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं और बात बताऊं तो पहले का उद्घाटन गाडगिल ने किया, दूसरे का उद्घाटन गाडगिल ने किया, तीसरे का उद्घाटन नेहरू ने किया, चौथे का उद्घाटन खुद पटेल ने किया, पांचवें में नेहरू आए, छठे में नेहरू आए, सातवें में नेहरू आए। नेहरू ने उद्घाटन किया सारे चरणों का, लास्ट के वालों का। पहले में प्रधानमंत्री था, पहले में प्रधानमंत्री कौन था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? वो बना था आपका गोकुललाल आसावा। दूसरे का प्रधानमंत्री आपको विदित ही होगा, कोटा से बना था कोई। और तीसरे प्रधानमंत्री होता माणिक्यलाल वर्मा। चौथा प्रधानमंत्री फिर बनाया जाता है हिरालाल शास्त्री को, लेकिन पांचवें आते आते प्रधानमंत्री पद समाप्त करके मनोनीत मुख्यमंत्री ये बना दी जाते हैं हिरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बात करें तो टेकाराम पालीवाल थे। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को होता ही है और सातवां चरण आपको विदित ही होगा, राजस्थान ही होता है। कुछ और बातें जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो है जो मत्स्य संघ था, पहला चरण था, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ था, तीसरा संयुक्त राजस्थान था, चौथा आपको विदित होगा दोस्तों, क्या था चौथा? संयुक्त राजस्थान, पूर्व राजस्थान, तीसरे में राजस्थान संघ, चौथे में संयुक्त राजस्थान, पांचवें में संयुक्त वृहद राजस्थान जब मत्स्य संघ इसमें मिला। दूसरे में आपको पता है 10 रियासतें मिली थी, तीसरे में सिर्फ मेवाड़ रियासत मिली थी और चौथे चरण में जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर रियासतें मिली थी। और पांचवें चरण में आपको विदित होगा कि पांचवें चरण में दोस्तों क्या मिला था? पांचवें चरण में आपका सिर्फ सिरोही जिला मिला था और सिरोही जिला क्या भी देलवाड़ा और आबू को गुजरात में मिला दिया गया था। छठे चरण में दोस्तों पांचवें तो मत्स्य संघ और राजस्थान संघ एक जगह हुए थे, संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ, जिसे संयुक्त वृहद राजस्थान बना था पांचवें चरण। संयुक्त वृहद राजस्थान पांचवें चरण बना था क्योंकि उसमें मत्स्य संघ और संयुक्त राजस्थान संघ मिलते हैं एक जगह, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बनता है पांचवें चरण में। छठा चरण में कुछ नहीं होता है, छठा चरण जो था उसमें राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ता है, 26 जनवरी 1950 को पड़ता है। उसके पहले जो राजपूताना शब्द था वो दिया था सर थॉमस ने, और जो राजस्थान शब्द था ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान की जो 7 चरण है उनको मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया है। अगर आपको याद होता और आपके कोई एग्जाम में काम आता दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लाइक कर देना, नहीं दोस्तों देख तो लेना कम से कम, ताकि कभी फ़ायदा मिल जाए। आज मैंने राजस्थान के क्रम समाप्त कर दिया है दोस्तों। 3 वीडियो बनाने का कोई औचित्य था तो नहीं, लेकिन फिर भी बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आप देख लेना और इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, इसलिए उनको ज्वाइन कर ले। जय हिंद, जय भारत।